आज का पहला प्रश्न ये है कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है, मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब कि इसका जो है वो केवल एक ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसका ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी और 8वीं जोड़ी संवेदी होती है और शेष बाकी जो होती है मिश्रित होती हैं। जबकि मनुष्य में 31 जोड़ी, मतलब 32 जोड़ी नहीं, 31 जोड़ी जो हैं वो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? कूट के आधार से चयनित करना है। ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सूर्य का प्रकाश। कूट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2, 3, 4। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और साथ में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र किसके कारणवश होते हैं? तो त्वचा जो कैंसर है वो पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापमान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है और ओजोन छिद्र जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल में ही प्रक्षेपित इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही चुनिए। कि इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा और इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरीय प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। मतलब इसके बी ऑप्शन जो सही है, मतलब कि इसके चारों ऑप्शन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अंत है कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है। और आर है कि कारण मतलब है कि तेल और जल के बीच असंजक बल जल के संसंजक बल से कम परंतु तेल के संसंजक बल से अधिक होता है। तो कौन सा सही है? कूट के आधार पर चयनित करना है कि ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन और कूट के आधार पर सही कथन चुनिए। कि पानी में डूबा हुआ वायुकार बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से कम होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है।
तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि केवल एक सही है, मतलब कि केवल एक सही है। क्योंकि पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले की लेंस की प्रकृति बदल जाती है। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, ग्राफीन पदार्थ के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है और ग्राफीन कार्बन का एक रूप है और यह लगभग पारदर्शी होता है और यह एक त्रिआयामी पदार्थ है और यह विद्युत का सुचालक है। तो इसका ग्राफीन के बारे में जो सही है नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन कि यह एक त्रिआयामी पदार्थ है, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ग्राफीन पदार्थ का एक रूप है, यह एक द्विआयामी पदार्थ है, यह लगभग पारदर्शी होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसकी खोज आंद्रे जीन्स और कैंसिटैनिन ने की थी और भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल सरकार के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम है मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर नगर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जो जिले हैं, नंबर 1 पे आता है प्रयागराज, नंबर 2 पे आपका आता है मुरादाबाद, नंबर 3 पे आपका आता है गाजियाबाद, चौथे पर आएगा कानपुर नगर और पांचवें पर आपका है लखनऊ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है देवरिया, आजमगढ़, बागपत और हमीरपुर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आजमगढ़। आजमगढ़ का जो लिंगानुपात है वो 1019 है, देवरिया का जो है वो 1017 है, बागपत का 861 है और हमीरपुर का 861 इसका भी है। इसलिए सही आंसर जो है आजमगढ़ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है और सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना तो 2 और 1 और 2 दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि केवल 1, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय लिंगानुपात जो है वो 885 है और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका 906 है और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गाजियाबाद ना होकर मऊ है, ठीक है, और इसका लिंगानुपात जो है वो 906 है, जबकि गाजियाबाद नहीं, मऊ का जो है 906 नहीं है, मऊ का 954 है, मऊ का 954 है और गाजियाबाद का लिंगानुपात जो है 800, शिशु लिंगानुपात 848 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है और अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 और या फिर ए भी दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 2 और दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात जो है 900 नहीं है, 907 है। 2001 में यह लिंगानुपात 900 था, 2001 की जनगणना के अनुसार 900 था और 2011 में यह लिंगानुपात 907 है, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो आजमगढ़ जिले का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, आजमगढ़। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रावस्ती।
क्योंकि श्रावस्ती की जो नगरीय जनसंख्या वाली है वो है 38,649, लखनऊ की 96,332, कौशाम्बी की 1,24,456, संत कबीर नगर की 1,28,531 और महाराजनगर की है 1,34,730। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उत्तरी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिणी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौन सा सही है? केवल 2, सी ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2, डी ऑप्शन ए और 2 दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश से गणराज्य से संबंधित सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए कि गणराज्य और वर्तमान के क्षेत्र कौन से हैं? राम के कोलिप, पावा के मल्ल, कपिल वस्तु के शाक्य और केश पुत्र के कलाम। तो इसका सही सुमेलन जो है, जिसका सही सुमेलन है वो आपका है ग्राम के कोलिप जो हैं गोरखपुर जनपद में पाए जाते हैं, पावा के मल्ल जो हैं फाजिल नगर क्षेत्र, कपिल वस्तु के शाख जो हैं सिद्धार्थनगर और केशपुत्र के कलाम गंगा यमुना दोआब। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं? अयोध्या, मथुरा, महोबा, काशी या रौनाही। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मतलब कि जो सभी है ये उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। रौनाही को प्राचीन में रत्नागिरी नाम से जानते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में मथुरा है, काशी है, कौशाम्बी है, हस्तिनापुर है, श्रावस्ती है, अयोध्या है, देवगढ़, महोबा, काकंडी और रौनाही जैसे क्षेत्र जो हैं वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज क्या हैं? इंद्र और यम, कृष्ण और शिव, शिव और कृष्ण, अग्नि और वरुण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शिव और कृष्ण। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है यमुना नदी को मेगास्थनीज ने कहा है जोम्ब्रेस, यमुना नदी को। और डायनोसिस जो उन्होंने शिव को कहा है और हेराक्लीज जो उन्होंने कृष्ण को कहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि स्थल और वहाँ से उपलब्ध साक्ष्य, जैसे मैदहा, महादहा, कोलडीहवा, सराय नहर और लहुरा देव। जिसका सही जो आंसर है वो है मैदहा से युगल समाधियाँ मिली हैं, कोलडीहवा से कृष्ण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सराय नहर से झोपड़ी का फर्श मिला है, लहुरा देव से कच्ची ईंटों के आवास मिले हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में एसडीजी और सूची 2 में लक्ष्य हैं। लक्ष्य 5 समुद्री संसाधनों का संरक्षण, लक्ष्य 7 महिलाओं का सशक्तिकरण, लक्ष्य 14 आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, लक्ष्य 15 मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है लक्ष्य 5 का जो अर्थ है वो है महिलाओं से सशक्तिकरण, लक्ष्य 7 का है आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, लक्ष्य 14 का है समुद्री संसाधनों का संरक्षण और लक्ष्य 15 का है मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कथनों पर विचार करें कि मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित नवनिर्मित रामसर स्थल है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2, या फिर केवल 2। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 1। तो कराईवेट्टी जो है
वो पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है, यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पे है कि कथन है कि भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल में है और 1991-92 में हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो कूट के आधार पर कौन सा सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है, ठीक है, और आर सही है। क्योंकि भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या जो है वो केरल में नहीं है, सर्वाधिक हाथी संख्या जो है वो कर्नाटक में है, इसलिए पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि गंगा डॉल्फिन आयुसियन की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है और भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।